सल्लल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, मेहरबान बनाकर भेजा। मेरे नबी किसी के ऊपर जुल्म करने नहीं आए थे, आप रहम करने आए थे। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि आपकी रहमत का आलम तो ये था कि आप जानवरों पर भी रहम फरमाते थे। और हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे जहान के लिए रहमत है। जहान दुनिया, आप अगर दुनिया को देखेंगे तो आपकी एक दुनिया ये है जिसमें आप अभी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप यहां से चले जाएंगे, एक दुनिया अलग होगी जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। तो रसूल सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए और आपकी रहमतुल लिल आलमीन होने की गवाही, आपकी अजमत की गवाही, आपके दुनिया के आने की गवाही जो पहले अंबियाए किराम थे वो भी दे चुके हैं। आपकी आमद की गवाही दी आदम सफीउल्लाह ने, आपकी आमद की गवाही दी नूह नजीउल्लाह ने, आपकी आमद की गवाही दी इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, आपकी आमद की गवाही दी इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने, आपकी आमद की गवाही दी मूसा कलीमुल्लाह ने, आपकी आमद की गवाही दी ईसा रूहुल्लाह ने। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं बल्कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आपकी आमद की गवाही गौतम बुद्ध ने भी दी है। अब ये गौतम बुद्ध कौन है? गौतम बुद्ध किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध वो है कि बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म के मानने वाले आज भी गौतम बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं, अपना आका, अपना भगवान कहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि एक आखिरी पैगंबर आएगा जो रहमत बनकर आएगा। आप कहेंगे ये कहां से बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने घर से बोल रहे हैं? नहीं, मैं अपने घर से नहीं बोलता। वेद की किताबों के अंदर मौजूद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यथुर्वेद, ये वेद की किताबें हैं। और वेद की जबान को संस्कृत में भी लिखा गया है। अभी संस्कृत बहुत ज्यादा राइज है, चल रही है इंडिया में, भारत में। ज्यादातर जो मंत्र पढ़ा जाता है वो संस्कृत में। तो वेद की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि गौतम बुद्ध ने मेरे नबी की अजमत को बयान किया और उनके आने की गवाही दी है। अब आप कहेंगे कि संस्कृत क्या है? तो संस्कृत का जो जुमला होता है, संस्कृत की जो बात होती है वो सब नहीं समझ सकते। जब हम सबके ख्वाजा, हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब भारत की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो आपने देखा एक अजीब कौम है जो मिट्टी की मूरत बनाकर, मिट्टी का मुजस्समा बनाकर पूजती है और कहती है यत्र नार यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब ये है कि जहां देवी की पूजा होती है वहां देवता कयाम करते हैं। जहां देवी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने उस खतरनाक माहौल में भी तलवार नहीं चलाई, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत की सरजमीन पर आकर अगर इस्लाम को फैलाया तो अखलाक की ताकत पर फैलाया, लोहे की तलवार से नहीं फैलाया, अपने किरदार से इस्लाम फैलाया। तो मैं ये कह रहा था कि संस्कृत के कुछ जुमले होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो सबकी समझ में नहीं आती, जो समझ से मावरा है, समझ से बाहर है। इसलिए मैं संस्कृत का ट्रांसलेट उर्दू में करके समझा रहा हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यथुर्वेद, ये वेद की किताबें हैं बुद्ध धर्म की। उन किताबों में लिखा है कि गौतम बुद्ध के दरबार में
एक गुलाम रहता था, गुलाम, बड़ा चहीता गुलाम, बड़ा प्यारा गुलाम, जिस गुलाम का नाम नंदा था, नंदा। गौतम बुद्ध ने एक मर्तबा दरबार लगा था, नंदा मौजूद है। नंदा के दिमाग में एक सवाल आया, नंदा ने जिज्ञासा किया, एक सवाल आया, प्रश्न किया, पूछा कि ऐ गौतम बुद्ध, ऐ मेरे आका, आप जब संसार से गुजर जाएंगे, जब दुनिया से चले जाएंगे, तो संसार को शिक्षा कौन देगा, लोगों को तालीम कौन देगा, दुनिया को समझाएगा कौन? तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे गुलाम नंदा, सुनो सुनो, इस धरती पर आने वाला, इस भूमि पर आने वाला, इस सरजमीन पर आने वाला, ना तो मैं पहला बुद्ध हूं, ना आखिरी बुद्ध हूं, बल्कि इसी धरती पर एक बुद्ध और आएगा जो संसार को शिक्षा देगा, जो लोगों को तालीम देगा, जो दुनिया को समझाएगा। तो नंदा ने पलटकर पूछा, ऐ मेरे आका, वो आखिरी बुद्ध जो आएगा, उनकी पहचान क्या होगी, उनकी अलामत क्या होगी, उनकी निशानी क्या होगी? तो गौतम बुद्ध ने कहा, ऐ मेरे प्यारे गुलाम नंदा, सुनो सुनो, उस आने वाले आखिरी बुद्ध का नाम मीतरिया होगा, मीतरिया होगा। अब ये मीतरिया क्या है, मीतरिया क्या है? तो मीतरिया संस्कृत का एक पवित्र शब्द है, संस्कृत का एक मुकद्दस लफ्ज है, जिसका माना है हिंदी में दयालु, उर्दू में मेहरबान, रहमत वाला। तो अब मैंने कुरान को दाएं हाथ में लिया, मुखातब करके पूछा, ऐ कुरान, तेरी अजमत पर अली नगर का बच्चा बच्चा कुर्बान, ये बता वो रहमत वाला कौन है जिसका जिक्र गौतम बुद्ध ने किया? वो रहमत वाला कौन है जिसका तज़किरा गौतम बुद्ध ने किया? वो रहमत वाला कौन है जिसका बयान गौतम बुद्ध ने दिया? तो कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो पता चल गया कि रहमत वाला वो है जो आमिना का लाल है, रहमत वाला वो है जो नबियों का सरदार है, रहमत वाला वो है जो आलम का मुख्तार है, रहमत वाला वो है जो सैयदुल मुरसलीन है। और दुनिया ने देखा कि जब मक्के की धरती पर आमिना की गोद में नबी रहमत तशरीफ लाए, तो नंगी नचाई जाने वाली औरतें पर्दे में आ गई, जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियों की हिफाजत होने लगी, बाप ने बेटे को पहचाना, चचा ने भतीजे को जाना, मामा ने भांजे को पहचाना। उस वक्त तो इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम नहीं था, इंसान भट्टों में बसेरा करता था, इंसान जंगलों में रहता था। दहशत ही दहशत थी, खौफ ही खौफ का माहौल था। उन तमाम खुराफात को मिटाने के लिए, तमाम फसादात को जड़ों से उखेड़ने के लिए मक्के की धरती पर आमिना की गोद में नबी ये रहमत तशरीफ लाते हैं, जिनकी बारगाह में आशिके रसूल आज भी ये कहने पर मजबूर है कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बड़ी, हैरा हूँ मैं शाह, क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रहमतुल लिल आलमीन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई, पूरी दुनिया के लिए, सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए। तो पहले आलम को आप समझें कि ये आलम क्या है।
अभी तो इंसान अगर नाम रखता है तो जुबैर आलम। आलम का माना तफसीर बैज़ावी के अंदर, तफसीर बैज़ावी एक किताब है, उसको पढ़ कर ही के कोई फाजिल बनता है और अक्सर मदरसे में वो किताब दाखिल है। तफसीर बैज़ावी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तशरीह में लिखते हैं साहिब बैज़ावी, अल्लामा बैज़ावी, आलम वो है जो माँ सेवल्लाह हो, जो अल्लाह नहीं वो आलम है, जो अल्लाह नहीं वो आलम है। तो अब नबी जो रहमत बनकर आए, आलमीन के लिए आए, तो जिस जिस के लिए मेरा रब रब है उसके लिए मेरा नबी रहमत है। तो अब नबियों की जमात को देखें, हजरत आदम अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? हजरत आदम अल्लाह तो नहीं है ना। जो हजरत आदम को अल्लाह मान लेगा वो काफिर, वो मुशरिक। तो चाहे नबी हो, वली हो, फरिश्ता हो, ये गैरुल्लाह है, अल्लाह नहीं है। माँ से वल्लाह, अल्लाह के अलावा। तो अल्लाह के अलावा सब आलम में दाखिल, और मेरा नबी सारे आलमीन के लिए रहमत। तो पता चला कि मेरे नबी आदम के लिए भी रहमत, इदरीस के लिए भी रहमत, सीस के लिए भी रहमत, हूद के लिए भी रहमत, यूनुस के लिए रहमत, यूसुफ के लिए रहमत, दाऊद के लिए रहमत, जकरिया के लिए रहमत, यहया के लिए रहमत, यूनुस के लिए रहमत, यूसुफ के लिए रहमत, याकूब के लिए रहमत। यहाँ तक के कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 नबी गुजरे हैं, सब के लिए रहमत। ये नबियों की जमात है या फरिश्तों की जमात है? मेरा नबी सबके लिए रहमत बनकर आया था। अगर उम्मती में आए तो सिद्दीक़ अकबर के लिए रहमत, फारूक आजम के लिए रहमत, उस्मान गनी के लिए रहमत, मौला अली के लिए रहमत, इमाम हसन के लिए रहमत, इमाम हुसैन के लिए रहमत, जाफर सादिक के लिए रहमत, मूसा काजिम के लिए रहमत, इमाम बाकिर के लिए रहमत, इमाम आजम के लिए रहमत, इमाम शाफी के लिए रहमत, इमाम अहमद बिन हम्बल के लिए रहमत, हसन बिन ज़ियाद के लिए रहमत, इमाम अबू यूसुफ के लिए रहमत, इमाम मोहम्मद के लिए रहमत, इमाम ज़ुफर के लिए रहमत, यहाँ तक के गौसे जिलानी के लिए रहमत, ज़करिया मुल्तानी के लिए रहमत, ख्वाजा अजमेरी के लिए रहमत, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के लिए रहमत, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए रहमत, निजामुद्दीन औलिया के लिए रहमत, सिराजुल हक आईने हिंद जो बंगाल की धरती पर आज बसे गए, जिन्होंने एक ठोकर दीवार पर मारी थी तो दीवार चलने लगी थी, मगर ये भी मेरे नबी का सदका था। करामत तो अखीर पाक की थी, रहमत मेरे नबी की थी। अलाउल हक पंडवी पंडवा की जमीन पर शेर पर सफर करते थे, शेर को भी उनसे खौफ था, शेर भी डरता था। करामत तो उनकी थी, मगर नबी का सदका और नबी ही की रहमत है। ये जितने आए सबके लिए रहमत, चाहे जहानाबादी हजरत कलीमुल्लाह जहानाबादी हो, या अबुल वफा फसीही हो, या मखदूम सिवनानी हो, या आला हजरत फाजिल बरेलवी हो, ये सब के सब मेरे नबी की रहमत का सदका है, रहमत का सदका है। इसलिए तो शायर कहते हैं कि रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। न सिर्फ इंसान न फकत ज़मा पे फैज हुआ, नबी आए तो सारे जहां पे फैज हुआ। सबके लिए रहमत बन रहा है। आ तो गए एक मर्तबा वो। अच्छा ये बताइए, नबियों में जितने नबी गुजरे हैं 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम, सब में अफजल कौन है? सब में अफजल, सब में मर्तबा में ऊंचा, शान में ऊंचा, सबसे ज्यादा कौन है? हमारे नबी है ना, हमारे नबी हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील, ये तो कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। मुजद्दिद दीन व मिल्लत का इश्क बोल रहा है।
ये ऐसे ही नहीं, अभी ये जो महीना चल रहा है रजब का चल रहा है ना, रजब का, जब आपको मेराज हुई नबी ये रहमत, मैं मेराज का पूरा वाकया बयान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये साबित कर रहा हूँ कि रहमतुल आलमीन बनकर आए थे और वही सैयदुल मुरसलीन भी थे, इमामुर रसूल भी थे। इमामुर रसूल, मेरे नबी रसूलों के इमाम। तो जब बुराक पर सवार होके उम्मे हानी के घर से निकले, जब मेराज हुई, तो मेराज में तो हुजूर सबसे पहले बैतुल मुकद्दस गए, इधर से गुजर करके सबसे वहाँ मदीना पहुँचे, वहाँ 2 रकत नमाज हुई, फिर वहाँ से आगे बढ़े, फिर वादी अयमन में पहुँचे, फिर वहाँ से आगे बढ़े, तो वहाँ से आगे बढ़ने के बाद एक ऐसे वादी में पहुँचे जहाँ पर जिब्रील अमीन ने कहा था कि ये जो कूहे तूर है, यहीं आकर के हज़रत मूसा कलीमुल्लाह नबी अल्लाह ताला से कलाम करते थे। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए? मस्जिद अक्सा। आज मस्जिद अक्सा कहाँ है? फिलिस्तीन में। आज काफी इख्तलाफ भी हो रहा है उसको लेकर के लेकिन मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस, इसकी शान बड़ी ऊंची है। ये वाकई में एक मस्जिद है और बहुत शान, बहुत बड़ी शान वाली मस्जिद है। जब वहां पर नबी करीम पहुंचे, बुराक को बांधा गया, बुराक को बांधा गया, तो बांधा गया तो बाद में उससे पहले ही जब बुराक पर सवार थे तो एक लाल रंग का टीला नजर आया। ये टीला कहते हैं कि मिट्टी की जो उभरी हुई जमीन होती है कब्र की तरफ, टीला, टीला नुमा, तो एक लाल रंग का टीला नजर आया और वहीं पर मेरे नबी ने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले गुजर गए थे, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। ये कौन फरमाते हैं? हमारे नबी कहते हैं, फरमाते हैं, उनका फरमान आलीशान है कि मैंने देखा कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी कब्र अनवर के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, इस्माइल दहलवी दिल्ली की सरजमीन पर पैदा हुआ, अपनी किताब में लिखा, और ये अहले हदीस, ये वहाबी जो घूम रहे हैं अहले हदीस, ये सब का आका और सबका इमाम इस्माइल दहलवी है, उसी को मानता है। और इस्माइल दहलवी का अकीदा क्या है? इस्माइल दहलवी कहता है कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। इस तरह की बात उसने अपनी किताब में लिखी, छापने वालों ने छापा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ऐसर फिरे, अगर नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं था, दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, तो नबी तो बुराक पर बैठे थे, मूसा को कब्र के अंदर कैसे देख रहे थे? कब्र के अंदर देख रहे थे। तो पता चला कि नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म है, पीठ के पीछे का भी इल्म है। तुम नबी के इल्म गैब के चक्कर में पड़े हो। हमारा नजरिया तो ये है कि तारीख ये बताती है, हदीस ये कहती है कि हमारे नबी ये पाक रहते थे मक्के की धरती पर, खबर देते थे मुल्क शाम की, रहते थे मक्के की धरती पर, खबर देते थे मुल्क यमन की। आखिर कितना इल्म गैब है? तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि कब तक तुम झंझट में पड़ते रहोगे? जिस नबी ने खुद अपने माथे की आंखों से रब को देख लिया, उनके इल्म गैब का मकाम पूछते हो? अरे सीधे खुल्लम खुल्ला कह दो, और कोई गैब क्या? तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करो रोद। वहां से आगे बढ़ते हैं। अब आइए महल्ले इख्तिसास, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरे नबी तमाम नबियों के लिए भी रहमत है, तमाम नबियों के लिए। जब तमाम नबियों के लिए रहमत है तो नबी से बढ़कर भी कोई है क्या? अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा मकाम नबी का होता, ठीक है, फिर फरिश्ते हैं। तो जब रसूल की सवारी
बुराक लेकर पहुंचे मस्जिद अक्सा। बुराक को तो बांध दिया गया। जब रसूल मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचे तो देख रहे हैं कि नबियों की जमात सब बांधे खड़े हैं मस्जिद अक्सा के अंदर, सब बांधे खड़े हैं। सिर्फ एक नबी नहीं, सिर्फ दो नबी नहीं, बल्कि जितने नबी गुजर चुके थे 1,24,000 या 2,24,000 हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक ये अंबियाए किराम सब बांधकर खड़े थे, लाइन में खड़े थे। लेकिन इमामत का मुसल्ला खाली था, इमामत का मुसल्ला खाली था। अब इमामत का मुसल्ला खाली क्यों था? नबी ने नमाज पढ़ाई, क्योंकि नबी को इमाम बनना था। तो इमाम तो वही होता है जो अपनी कौम का सरदार होता है। इमाम को हल्के में मत लेना। आज तो इमाम को लोग गुलाम समझ बैठे हैं। नहीं, इमाम का इतना ऊंचा मकाम है कि अगर आपने इमाम से मोहब्बत कर ली तो आप अगर इमाम से सही तरीके से मोहब्बत करोगे तो क़यामत के दिन अपने इमाम के साथ उठाए जाओगे, अपने इमाम के साथ उठाए जाओगे। हदीस कहती है जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। तो इमाम को कभी भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि रब्बे कदीर ने मस्जिद अक्सा में नबी को इमाम बनाया। इमाम जब इमाम बने तो नबी ने नमाज पढ़ाई और सारे नबी हमारे नबी की इक्तिदा में नमाज पढ़ने लगे। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि नबी ही इमाम क्यों बने? तो इसका जवाब देते हुए उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि नबी के नूर को सबसे पहले बनाया गया था, सबसे पहले बनाया गया था, और आए दुनिया में सबसे बाद में। इंसानी लिबास में, बशर के लिबास में, इंसान के कपड़े में नबी तशरीफ लाए सबसे आखिर में। तो सोचने वाला ये सोच सकता था, ख्याल करने वाला ये ख्याल कर सकता था कि जो बाद में आया उनका मकाम भी बात का होगा, उनका मर्तबा भी बात का होगा। लेकिन मेरे खुदा ने इमाम बनाकर ये बता दिया कि ऐ ख्याल करने वालों, ऐ सोचने वालों, अब ये कभी न सोचना कि बाद में आया तो मर्तबा भी बात का होगा। बाद में आकर नबियों की इमामत कर रहे हैं, नबियों का इमाम बन रहे हैं। तो कहते हैं कि नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हुमाना अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आके कर गए थे। तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। तो एक तरफ डॉक्टर इकबाल कहते हैं निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। यहाँ पर गौर करने का मकाम है। अच्छा आप ये बताइए, वो जो नबी, जितने नबी आए थे तो वो नमाज पढ़ रहे थे किनके पीछे? मेरे नबी के पीछे, मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाज जो पढ़ रहे थे तो नबी की रूह आई थी। हजरत मूसा भी थे, हजरत ईसा भी थे, हजरत दाऊद भी थे। तो सिर्फ उनकी रूह आकर नमाज पढ़ रही थी या उनका बदन भी था, उनका जिस्म भी था, या सिर्फ रूह थी? अब इस पर एक पॉइंट की बात है, नुक्ते की। तो इस मकाम पर मिरकातुल मफाती शरह मिस्कातुल मसाबी, उस किताब में अल्लामा मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि अगर सिर्फ रूह मानी जाए तो रूह कयाम कैसे करेगी, रूह रुकू कैसे करेगी, रूह सजदा कैसे करेगा? सजदा करना, रुकू करना, कयाम करना, ये सिर्फ रूह का काम नहीं हो सकता, बल्कि उसी वक्त हो सकता है जब रूह जिस्म के अंदर हो, जब रूह बदन के अंदर हो। तो पता ये चला कि अगर मस्जिद अक्सा में मेरे नबी के पीछे हजरत आदम थे तो उनका जिस्म भी था, हजरत शीश थे उनका जिस्म भी था, हजरत यूनुस थे उनका जिस्म भी था, यूसुफ थे उनका बदन भी था, जकरिया थे उनका बदन भी था, यहया था उनका जिस्म भी था, इदरीस थे उनका जिस्म भी था, शीश थे उनका जिस्म भी था, याकूब थे उनका जिस्म भी था, यूनुस थे उनका
उनका जिस्म भी था, इब्राहिम थे उनका जिस्म भी था, इस्माइल थे उनका जिस्म भी था, इसहाक थे उनका जिस्म भी था, मूसा थे उनका जिस्म भी था, ईसा थे उनका जिस्म भी था। तो अगर नबी के बदन को मिट्टी का खा जाती है तो फिर मस्जिद अक्सा में ये बदन कैसे पहुंच गया, ये बदन कैसे पहुंच गया? तो पता चला कि जो नबी होता है उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती, उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। यही वजह है कि अबू दाऊद की हदीस में एक बात मौजूद है, खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़न्नबियुल्लाह हय्युन हत्ता युरज़क़, जो अल्लाह का नबी होता है वो जिंदा होता है, उनको जन्नत से रोजी दी जाती है। तो हमारा जो ये अकीदा है, हमारा जो ये नजरिया है कि नबी के बदन को मिट्टी नहीं खा सकती, ये नजरिया मैंने हदीस पढ़कर अपनाया है, ये नजरिया हमने कुरान पढ़कर अपनाया है, ये नजरिया हमने अक़वाले सहाबा को देखकर ये नजरिया अपनाया है। हमारा नजरिया ऐसा वैसा नजरिया नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जो नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखता है, जो नबी के जिस्म के बारे में बकवास करता है, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता, इसलिए कि वो तौहीन नबी कर रहा है। हमारा अकीदा बिल्कुल ठोस, बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल मुस्तहकम है कि हम अहले सुनन का अकीदा है वल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला, जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे भाई, इमाम बनकर बताया कि सारे नबियों में आला हैं, सारे नबियों में बुलंदो बाला है। इसी को सैयद हाजी उल हरमैन सैयदना अली हुसैन ने कहा था कि मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता। अब आखिरी बात, जिस वक्त इस सरजमीन पर अरब में नबी तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त का हाल क्या था, उस वक्त की हालत क्या थी? तो सबसे पहली बात तो मैं अपनी माँ बहनों को कहना चाहूँगा कि अगर नबी नहीं आते तो न तुम्हारी कोई इज्जत रहती, न तुम्हारा कोई मकाम रहता। वो दौर तो ऐसा था कि जिस तरह आज जानवरों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उस जमाने में औरतों को बेचा जाता था और खरीदा जाता था। इंसान की कोई इज्जत नहीं थी। जिस तरह आज कोई बकरी को बेचता है, कोई गाय बेचता है, अपने जानवरों को बेचता है, इस तरीके से बेचा जाता था इंसान को। और मनहूसियत का मामला तो ये था कि अगर किसी का शौहर इस भारत में, इंडिया का एक रिवाज था कि अगर किसी का शौहर मर जाता था, किसी का हस्बैंड, किसी का शौहर मर जाता था, तो उसकी बीवी को उसकी लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। जिंदा जला दिया, जिसको सत्ती होना कहा जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। और अरब का माहौल ये था कि किसी का शौहर दुनिया से गुजर गया तो उसकी बीवी को, उसकी बेवा बीवी को 1 साल तक के लिए एक बंद कोठरी में, काली कोठरी में कैद कर लिया जाता था। एक बंद रूम में, काले कमरे में, अंधेरा कमरा में बंद कर दिया जाता था। वो औरत हंस भी नहीं सकती थी, मुस्कुरा भी नहीं सकती थी, नया कपड़ा भी नहीं पहन सकती थी। नया कपड़ा तो नया कपड़ा, बल्कि अपना कपड़ा बदल भी नहीं सकती थी। वो नहा भी नहीं सकती थी, पेशाब पाखाना के लिए भी घर से बाहर नहीं आ सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी। 1 साल तक अपनी जरूरत को उसी बंद रूम में पूरी करती। बहुत सारी औरतें तो वहीं पर दम घुट कर मर जाती थी, और अगर कोई औरत बच भी जाती थी तो 1 साल के बाद उस बेवा औरत को निकाला जाता था और ऊंट का पाखाना उसके दुपट्टे में भर दिया जाता था। उसको पूरे शहर में घुमाया जाता था, बाजारों में घुमाया जाता था,
और वो औरत ऊंट के पाखाने को अपने दुपट्टे से, अपनी आंचल से निकाल निकाल कर फेंकती जाती थी और उससे लोग ये समझ जाते थे कि इसकी इद्दत पूरी हो गई है, अब ये बंद कमरे से बाहर आई है। ये जुल्म हो रहा था बेवा पर, औरत पर। लेकिन जब नबी तशरीफ लाए, जब मेरे नबी तशरीफ लाए रहमत बनकर, तो 40 साल बेवा औरत हजरत खदीजा से शादी करके दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, बेवा को तुम बेकार न समझना, उसका भी एक मकाम है, उसकी भी एक इज्जत है, उसकी भी एक शान है। आखिरी बात मैं बताने जा रहा हूं। और उस वक्त का एक माहौल ये था कि जिसके घर में बच्ची पैदा होती थी तो वो घर वाला शर्म महसूस करता था, शर्म महसूस करता था। आम तौर से एक रिवाज था, आम तौर से एक तरीका था कि 6 साल तक, सिर्फ 6 साल से 6 साल तक अपनी बच्ची को पालता। जब उसकी उम्र 6 साल हो जाती तो उसी का जालिम बाप, उसी का नादान बाप अपनी ही बेटी का गला दबोच कर मार देता था। कोई बाप अपनी ही बेटी को कुएं में फेंक देता था, कोई बाप अपनी ही नन्ही सी बच्ची को गड्ढा खोदकर जिंदा दफना देता था। ये अरब का माहौल था। एक मर्तबा एक रिवायत में है, हजरत कैस, ये सहाबी रसूल हैं, ये रसूल की बारगाह में आए और आकर रोने लगे और ऐसे रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं कि उनके आंसू जमीन पर गिर रहे हैं। मेरे नबी ने देखा, फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, ऐ कैस, तू रोता क्यों है? रोने की वजह क्या है? रोने का कारण क्या है? क्यों रोता है? तो हजरत कैस ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम अगर कुछ दिन पहले आता तो मुझसे इतना बड़ा बड़ा गुनाह नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी गलती नहीं होती। मेरे नबी रहमत ने पूछा, अय कैस, तूने क्या गलती की है? तुम्हारी खता क्या है? गलती क्या है? हजरत कैस अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी 13 बच्चियों को जिंदा दफना दिया है। कितनी बच्चियों को? 13, 12 या 13 बच्चियों को मैंने जिंदा दफना दिया है। या रसूल अल्लाह, वो 13वीं बच्ची बड़ी मासूम थी, बड़ी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची थी, बड़ी हसीनो जमील, बड़ी खूबसूरत थी। उनकी बोली में एक अजीब किस्म की मिठास थी। एक दिन मैं जब घर में आया, मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये बच्ची कौन है? तो वो उस बच्ची को मेरी बीवी छुपा कर रखी थी, मेरी ही बच्ची थी, छुपा कर रखी थी। एक दिन मैं जब सफर से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे घर में एक नरमो नाजुक बेटी, एक मासूम सी बच्ची खेल रही है। वो मेरे करीब में आती है, मुझसे मीठी मीठी बातें करती है, मुझे बाबा कहकर पुकारती है। मैंने अपनी बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है? ये बच्ची किसकी है? तो मेरी बीवी ने दबे लहजा में, डरते हुए अंदाज में मुझसे कहा कि मेरे सरताज, ये मेरी वही बेटी है जो सफर में पैदा हुई थी। हजरत कैस कहते हैं, जब मैंने सुना कि ये मेरी बेटी है, मैंने उसके बाल को पकड़ा और कंधे पे कुदाल लिया, घर से बाहर निकल गया दफनाने के लिए, जिंदा दफनाने के लिए। मेरी बीवी छुड़ाने के करीब आई, छुड़ाने के लिए मैंने अपनी बीवी को ऐसा धक्का मारा कि दूर जाकर गिरी, उसका सर फट गया, खून निकलने लगा। फिर मैं अपनी उस छोटी सी बेटी को घसीट कर, उसके बालों को पकड़ पकड़ कर घसीटता हुआ मैं ले जा रहा था। मेरी बेटी, वो नरमो नाजुक मासूम सी बच्ची, मुझसे बार बार कहती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पुकारती रही, कहती रही, बाबा मेरी जान बख्श दे, मुझे जिंदा न दफना, मुझे ना मार,
बाबा मेरी जिंदगी बख्श दे, मैं आज की तारीख से आपके पास खाने के लिए खाना भी नहीं मांगूंगी, खेलने के लिए खिलौना भी नहीं मांगूंगी, मैं किसी तरह जिंदगी गुजार लूंगी, आप मेरी जान बख्श दीजिए। हजरत कैस कहते हैं फिर भी मेरे दिल में जरा भी रहम नहीं आया। फिर जब मैं मैदान में पहुंचा, जब मैं कब्र खोद रहा था, गड्ढा खोद रहा था, गड्ढा खोद रहा था, अगर मेरे पैर पर मिट्टी गिरती तो मेरी वो नाजुक सी बच्ची बेटी मुझसे कहती, बाबा आपके पैर गंदे हो रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। फिर भी मेरे दिल में जरा भी रहम नहीं आया। जब मैं दफनाने लगा, मेरी वो बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, पुकारती रही, बाबा मेरी जान बख्श दे। फिर भी मेरे दिल में जरा भी रहम नहीं आया। मैंने उस 13वीं बेटी को भी जिंदा दफन कर दिया, जिंदा मार दिया, खत्म कर दिया। इतना सुनना था कि रसूल पाक की आंखों से भी आंसू आने लगे, आप भी रोने लगे, आपके आंसू भी जमीन पर गिरने लगे। उसके बाद हजरत कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अपने उस जुर्म को, अपने उस खता को कम करने के लिए, उन गलतियों की संगीनियों को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ कैस आतिक अनकुल्ले मौलूदतिन नसमा, एक एक बेटी के बदले में एक एक बांदी आजाद करो, एक एक बांदी आजाद करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि नबी तशरीफ नहीं लाए थे, बेवाओं की कोई इज्जत नहीं थी, नबी तशरीफ नहीं लाए थे, बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, नबी तशरीफ नहीं लाए थे, बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था, नबी तशरीफ नहीं लाए थे, औरतें नंगी करके तब नचाई जा रही थी, नबी तशरीफ नहीं लाए थे, बाप और बेटे में कोई पहचान न थी, चचा और भतीजे में कोई पहचान न थी। खुलासा ये है कि जब अरब की धरती पर इंसानियत और शराफत दम तोड़ रही थी, जब अल्लाह के बंदे हिचकुले खा रहे थे, जब हर तरफ कुफ्र और शिर्क का बोलबाला था, जब 360 और 420 खुदाओं की इबादत की जा रही थी, जब चांद को पूजा जा रहा था, जब सूरज की इबादत होती थी, जब सितारों की इबादत होती थी, जब पेड़ और पौधों की इबादत होती थी, जब ये नदियां पूजी जाती थी, जब इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम नहीं था, इंसान भट्टों में बसेरा करता था, इंसान दरख्तों पर जिंदगी गुजारता था, इंसान जंगलों में रहकर अपनी जिंदगी गुजारता था। दहशत ही दहशत थी, खौफ ही खौफ था, डर ही डर था। उस माहौल में, उस हालत में न बाप बेटे में कोई पहचान थी, न चचा भतीजे में कोई पहचान थी, न दादा पोता में कोई पहचान थी, न नाना नवासे में कोई पहचान थी। खुराफात ही खुराफात थे, फसादात ही फसादात थे। इतने में क्या हुआ कि दुनिया ने देखा, जमाना ने देखा कि उन तमाम खुराफात को मिटाने के लिए, तमाम फसादात को जड़ों से उखेड़ने के लिए अरब की धरती पर आमिना की गोद में इस्लाम का वो पैगंबर तशरीफ लाता है, जिनकी बारगाह में आज रहबर सिमनानी भी ये कहने पर मजबूर है कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दो से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे भाई, तो ये हाल था। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों को ये नसीहत करना चाहता हूँ कि जब नबी ने, रहमतुल लिल आलमीन ने जब आपको ये शान अता किया है, आपको ये मकाम अता किया है, ये रुतबा अता किया कि एक हदीस में बताया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और एक हदीस में बताया कि जिसकी बेटी हो उसको पाल पूस कर बेहतरीन से तरबियत करके शादी दिला दे तो वो जन्नत में मेरे साथ में होगा।
उसके लिए जन्नत है। ये मकाम मेरे नबी ने दिया है, वरना औरत की तो कोई इज्जत ही नहीं थी, कोई रुतबा ही नहीं था, कोई शान ही नहीं थी। इसलिए माँ बहनों से कहना चाहूंगा कि जब नबी रहमत ने तुम्हें ये रुतबा अता किया है तो तुम नबी रहमत के हुक्म को हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलो। पर्दा का ख्याल रखो, पर्दा अगर तुम निकलती हो बाजार में, तुम्हारे सर पर दुपट्टा नहीं होता है, शैतान तुम्हें घूर घूर कर देखता है और अल्लाह के फरिश्तों की लानत। तुम मज़ारों में जाती हो, तुम पर्दा तो है नहीं। बेपर्दगी में जब घर से बाहर निकलना ही सही नहीं है तो मज़ार और बाजार तो छोड़ो, पर्दा का ख्याल रखना जरूरी है। और शैतान तो चाहता है कि माँ बहनों के सर से दुपट्टा हट जाए, शैतान ये चाहता है कि बदन से कपड़ा हट जाए, लेकिन आपको शैतान का तरीका नहीं अपनाना है बल्कि इंसान का तरीका अपनाना है। हजरत फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलना है। मैं आखिरी नसीहत कर देता हूँ, अगर आज आपका बच्चा शराब पीता है, दारू पीता है, तो कहीं न कहीं आपकी भी कमी है, क्योंकि आपने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया है, तवज्जो नहीं दी है। शेख सादी कहते हैं कि अगर कोई पेड़ हो ना, दरख्त, वो दरख्त अगर पेड़ हो तो वो अगर अभी जड़ नहीं पकड़ा, नया नया पकड़ा है, तो उसको आसानी से आप उखाड़ सकते हैं, लेकिन वही अगर जड़ पकड़ ले तब तो फिर उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, पांच ताला जामे मस्जिद के इमाम होने की हैसियत से, काजी शहर कलियाचक होने की हैसियत से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब आपका बच्चा पैदा होता है आप उसकी सही तरबियत कीजिए और जो खराब लोग हैं उनकी सोहबत से बचाइए। ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर, आदमी तो क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। अगर आपने अल्लाह के रसूल के हुक्म को माना, उनकी शरीयत को माना, दगाबाजी छोड़ दी, बेवफाई छोड़ दी, आपने अय्याशी करना बंद कर दिया, मक्कारी से तौबा कर दिया, आपने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी और सारी अय्याशियों को खत्म करके रब की बारगाह में आकर आपने अपनी पेशानी को झुका दी, इश्के नबी में झूम गए, रसूल के दामन को थाम लिया, शरीयत के मुताबिक चलने की कोशिश की, तब तो आशिके रसूल भी ये कहेगा कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। टाइम मैं बात इस पर कर रहा था कि अपने बच्चों को आप पढ़ाइए लिखाइए, सही तरबियत। आप जो पीर साहब लोगों का दामन पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं? अपने को सुधारने के लिए ना। और पीर साहब जब मुरीद करते हैं, पीर चाहे कोई भी सुन्नी होना चाहिए, सुन्नी का कोई भी पीर हो, सब पीर है जो सुन्नी है, तो चाहे वो कलीमी हो, चाहे सुन्नी फसीही हो, चाहे अशरफी हो, चाहे रिजवी हो, ये सब भाई भाई है, अकीदा एक है, सब भाई भाई है ना। आपस में उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्लाम कहता है कि गले मिलाओ, आपस में इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारो। इसलिए कि जितना भी सुन्नी सिलसिला है, ये सब सिलसिला जाकर के हजरत मौला अली तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? हजरत मौला अली तक पहुंचता है, फिर हजरत मौला अली से सीधे नबी तक पहुंचता है। तो आप जो दामन पकड़ते हैं किसी भी पीर का, चाहे आप कटरा शरीफ के पीर का दामन पकड़े, चाहे आप किछोछा शरीफ के पीर का दामन पकड़े, बरेली शरीफ या गाजीपुर शरीफ, कहीं के भी पीर का आप दामन पकड़ते हैं, मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि हम दीन पर चले, सही रास्ते पर चले, गुनाहों से तौबा, यही ना मकसद होता है। लेकिन एक आदमी पीर साहब को भी मानता है, इस्लाम को मानता है, नमाज भी पढ़ता है,
और उसी का बच्चा बिगड़ जाता है, उसी का बेटा बिगड़ जाता है, औलाद खराब हो जाती है। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी ही नहीं है, बल्कि कुरान ये कहता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने को भी दोज़ख की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। जब तक बच्चा आपके बस में है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। और आपने शुरू ही से कंट्रोल नहीं किया, अभी वो शराब पी रहा है, अभी वो दारू पी रहा है, अभी अय्याशी कर रहा है, अभी मक्कारी कर रहा है, तो इसके जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया है। बच्चों को बिल्कुल ऐसा ही आपने छोड़ दिया जैसे आप जानवरों को छोड़ देते हैं। सही मेरे भाई, हजरत अव्वाम बिन हौशब, मैं इस्लाही बात कर रहा हूँ, रात बड़ी लंबी हो गई हो। हजरत अव्वाम बिन हौशब ये ताबई थे, इनका बयान है, फतावा रिज़विया में इस रिवायत को नकल भी किया गया। ये एक मोहल्ला में जब गए, असर की नमाज पढ़ने के बाद एक मोहल्ला के कब्रिस्तान में गए। कब्रिस्तान में उन्होंने देखा कि ये कब्र फट गई, अचानक फट गई, कब्र थी, कब्र फट गई। उस कब्र से एक मुर्दा निकला, उस मुर्दा का जो शक्ल थी, उसका जो चेहरा था गधा की तरह से था, और बाकी जो बदन था वो इंसान की तरह से था। तो शक्ल चेहरा गधा की तरह, बाकी बदन इंसान की तरह था। और वो 3 मर्तबा गधा की तरह चिल्लाया। 3 मर्तबा चिल्लाने के बाद फिर उसी कब्र के अंदर चला गया, फिर उसकी कब्र मिल गई। अब उसी कब्र के करीब में एक बुढ़िया बैठी हुई थी और वहां पर एक नौजवान औरत भी थी। अब हजरत अव्वाम बिन हौशब परेशान है, बेचैन है, बेकरार है, अचंभे में है, सोचो फिक्र में है। इतना डरावना मंजर, खतरनाक मंजर था कि बेचैन हो गए। वो औरत जो करीब में नौजवान औरत थी, वो कहने लगी, ऐ अव्वाम बिन हौशब, देखा तुमने कितना डरावना और खतरनाक मंजर था। हजरत अव्वाम बिन हौशब कहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ। वो नौजवान औरत कहने लगी, ऐ अव्वाम बिन हौशब, इस बुढ़िया को देखो, ये जो बुढ़िया है ना, इस कब्र वाले की माँ है, माँ। ये बेटा अपनी माँ की बात को नहीं मानता था, ये शराब पीता था, शराब। ये शराब पीकर रात के सन्नाटे में दारू पीकर ये घर में आता, कभी माँ को गाली देता, कभी बीवी को गाली देता, कभी किसी को गाली देता, कभी परेशान करता। शराब पीने की वजह से इसका गुर्दा सड़ गया था। इसकी माँ इसको बार बार कहती थी कि बेटा, शरीयत मुहम्मदी में शराब पीना हराम है, हराम है, जायज नहीं है, दारू मत पियो, जायज नहीं है। मगर उसका ये नादान बेटा अपनी माँ की बात नहीं मानता था और भी उल्टा बकवास करता था और कहता था, ऐ मेरी माँ, तू क्या हर दिन गधे की तरह बकती है, बकवास करती है। उल्टा माँ ही को डांटता था और बुरा भला कहना शुरू कर देता था। जब शराब पीने की वजह से, दारू पीने की वजह से इसका कलीजा सड़ गया, इसका गुर्दा सड़ गया, इसकी किडनी खराब हो गई, ये ताब नहीं ला सका और इसकी रूह बदन से निकल गई, ये दुनिया से चला गया, ये मर गया। जब से इस बच्चे को दफनाया गया है, तब से लेकर अब तक उसका यही हाल है कि असर की नमाज के बाद उसकी कब्र फट जाती है और ये निकलता है, उसकी शक्ल गधे की तरह हो जाती है, बाकी बदन इंसान की तरह। 3 मर्तबा हर दिन वो गधे की तरह चिल्लाता है, फिर कब्र के अंदर चला जाता है और उसकी कब्र मिल जाती है। अब पता चला ये जो सजा हो रही, ये जो खुदा का कहर नाजिल हुआ था, ये जो अजाब हो रहा था, आपको पता है ये अजाब क्यों हो रहा था? तो साहिब फतावा रिज़विया लिखते हैं कि ये अजाब इसलिए हो रहा था कि यहाँ पर 2 बात थी, 2 बात। एक तो ये है कि वो शराब पीता था
और दूसरी बात यह है कि अपनी माँ की बात नहीं मानता था, इसलिए उसे अजाब हो रहा था। तो हमारा मजहब ये कहता है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा अगर तुमने अपना फैसला सही लिया, अगर तुमने अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजारी तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। लेकिन अगर तुमने इस सरजमीन पर, इस धरती पर अकर कर चलने की कोशिश की, जुल्म किया, गरीबों को सताया, फकीरों को परेशान किया, कमजोरों पर जुल्म का पहाड़ ढाया और तुम खुद चीखने लगे, चिल्लाने लगे, दबदबा पर दबदबा डराने लगे, दौलत का घमंड और ये ताकत के घमंड पर इतराने लगे, तो याद रखो एक ऐसा आएगा कि ये जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सितारे टूट जाएंगे, ये जमीन पर जलजला होगा। तफसीर इब्ने अब्बास में आया है कि जिस तरह आज जमीन पर पेट्रोल और डीजल जलता है, कल क़यामत के दिन समंदर का पानी चलेगा। समंदर के पानी में, तफसीर इब्ने अब्बास में है कि समंदर के पानी में भी आग लगा दी जाएगी, दरिया के पानी में भी आग लगा दी जाएगी, नदी नाले के पानी में भी आग लगा दी जाएगी। ऐसे नाजुक वक्त में, ऐसे वक्त मुसीबत में कोई किसी का यार और मददगार नहीं होगा। कुरान कहता है कोई जान किसी जान का बदला ना होगी, कोई नफ्स किसी नफ्स का बदला ना होगा, न बाप बेटे का होगा, न चचा भतीजे का होगा, न मामा भांजे का होगा, न दादा पोते का होगा, कोई किसी का यार और मददगार नहीं होगा। अगर काम आएगा तो आपका ईमान काम आएगा, अगर काम आएगा तो आपका अकीदा काम आएगा, अगर काम आएगी तो आपकी इबादत काम आएगी, पेशानी को रब की बारगाह में आकर झुकाना काम आएगा। इसलिए हमारा मजहब ये पुकार पुकार कर कहता है अभी भी वक्त है, तौबा गुनाह से कर ले, कज़ा तो देगी ना मोहलत भी लब हिलाने की। और एक बात याद रखिए कि अगर आप सही तरीके पर जिंदगी गुजारने लग जाए, इश्क़े रसूल में जिंदगी गुजारने लग जाए और मोहब्बत खुदा में अपनी जिंदगी गुजारे, तो आपका कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता है, कोई आपको उंगली नहीं दिखा सकता है। इसलिए कि बदर का मैदान हमें याद है कि 313 के मुकाबले में ये कुफ्फार कितने थे, 313 के मुकाबले में कितने थे, 1000 थे, मगर 1000 का लश्कर 313 के मुकाबले में टिक नहीं सके। हुआ यह था कि जब इस्लाम को खत्म करने के लिए मुसलमानों पर जुल्म करके इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई थी, तो अरब की सरजमीन पर मक्के में एक मीटिंग हुई थी दारुल नदवा के अंदर। उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि अब्दुल्ला के बेटे को और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को खत्म कर दो, इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। लेकिन इस्लाम नहीं मिटा। मिटा क्या, अभी मैं इस पर आता हूँ। आज भारत की सरजमीन पर हमारे नेता लोग कहते हैं, जो सत्ते में बैठे हुए हैं, बराबर कहते रहते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देंगे, यहाँ भगा देंगे, वहां भगा देंगे। यह आपके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। और एक बात आप याद रखिए, हमारी शरीयत ये कहती है कि जब मुसलमान अपने नबी के रास्ते से हटकर काम करेगा, अपने नबी के हुक्म से हटकर काम करेगा, तो उस पर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज आप जमीन के ऊपर परेशान हैं, आपने अपनी औकात ही नहीं देखी, अपनी हालत ही नहीं देखी। कल तो वो थे कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम खार हुए, तारीखे कुरान होकर, ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था। तो बद्र के मैदान की हालत को देखिए, 313 ने 1000 के लश्कर को ऐसी धूल चटाई थी कि आज दुनिया याद करती है। जब वो तारीख याद आता है तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ था कि जब रसूल अरबी को मिटाने की बात थी,
जब मक्के से हटाने की बात की तो यही फैसला था कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को और अब्दुल मुत्तलिब के पोते को और अब्दुल्ला के बेटे को खत्म कर दो, इस्लाम मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस्लाम का परचम ठहर जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। मगर दुनिया ने देखा, जमाना ने देखा कि दो नन्हा सा बच्चा जिसको मुआज और मुअव्वस कहा जाता है, छोटा सा बच्चा, इन दोनों छोटे बच्चों ने अबू जहल को ठिकाने लगा दिया, जो सरदार था काफिरों का, मुशरिकों का सरदार था। हुआ यह था कि जब बदर का मैदान कायम हुआ, इसलिए हम कहते हैं आज भी अगर आपकी पेशानी में सजदे की तरफ होगी, आज भी अगर आपके दिल में ईमान का जज्बा होगा, तो आपका बच्चा भी इस्लाम बोलेगा, आपका बच्चा भी इस्लाम बोलेगा। इसलिए कि जब जब बातिल आया है तब तब हक आया है, जब जब फिरौन आया है तब तब मूसा आया है। मेरे भाई, इसलिए अगर आपने अपने ईमानी जज्बे को सही रखा, आप शरीयत के मुताबिक चलने लगे, तो फिर बदर का मैदान भी दोहरा दिया जाएगा। हुआ क्या था कि जब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, मैदान बदर कायम थी, रमजान का महीना था और रमजान की 17 तारीख में ये लड़ाई तय हुई थी। जंग के मैदान में, मैदान बदर में लड़ाई आलमे शबाब में थी, खमसान की लड़ाई थी। कोई इधर से तीर छोड़ता है, कोई उधर से तीर मार रहा है, तलवार से लड़ाई हो रही है। और तारीख ने ये देखा कि ये ईमान और कुफ्र की लड़ाई थी। बाप एक तरफ था, बेटा एक तरफ था, चचा एक तरफ था, भतीजा एक तरफ था, मामा एक तरफ था, भांजा एक तरफ था। इतने में क्या हुआ, दो नन्हा सा बच्चा का खून जिस्म के अंदर रगों में जोश मारने लगा। वो दोनों बच्चों ने नंगी तलवार हाथ में ली, मयान से निकाला, खोल से निकाला, किलाब से निकाला। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ के कान में जाकर चुपके से कहते हैं, या अम्मो हल तारिफो अबा जहलिन, चचा जान क्या आप अबू जहल को जानते हैं, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? तो अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने कहा था, ए बेटे, तुम्हें अबू जहल से क्या मतलब है, तुम्हें अबू जहल से क्या लेना है? तो बच्चों ने जवाब दिया था, ये लिखने के लायक है और जहन में बसाने के लायक है। बच्चों ने जवाब दिया था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को, हम छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या हुआ कि जब हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने उन दोनों बच्चों को पीछे हटाने की कोशिश की, तो बच्चों ने जवाब दिया, चचा जान इस्लाम पीछे हटने के लिए नहीं कहता है, आगे बढ़ने का दर्स देता है, इस्लाम आगे बढ़ने का सबक पढ़ाता है। फिर क्या हुआ, मुआज़ व मुअव्वस की तलवार लहराई और अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने मजबूर होकर इशारा कर दिया, बेटे वो देख अबू जहल घूम रहा है, वो देख अबू जहल का वही शक्ल है, वो चेहरा है। फिर क्या होता है, तारीख ये बताती है कि मुआज़ व मुअव्वस की तलवार हवा में लहराई, फिजा में चमकी, तेज धुंध आंधियों की तरह आगे बढ़े, ओकाबों की तरह झपटे और इतना जबरदस्त वार किया कि अबू जहल को ठिकाने लगा दिया। और ठिकाने लगाकर पूरी दुनिया के लोगों को यह पैगाम दे दिया कि शमशीर उठा सीना एक दौर पे रख दे, इस दौर के हर जाबिलो खूंखार पे रख दे, बन मर्दे मुजाहिद दहनवार पे रख दे, इस्लाम जिंदा होगा सर तलवार पे रख दे, मत मांग अहले सियासत से जिंदगी की भीख, अपना फैसला अहमदे मुख्तार पे रख दे। मेरे भाई, इस्लाम नियम को और फार्मूले को अगर आपने इस्लाम के नियम को अपनाया है, फार्मूले को अपनाया, आपने अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक, अपने पीराने कराम के मुताबिक, मुत्तकीयों के मुताबिक, सहाबा के मुताबिक जो रास्ता सच्चों का था, उन रास्तों के मुताबिक अगर आपने अपनी जिंदगी गुजारी तो आप दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। आज भी भारत में ऐसा नहीं है, भारत में आज भी वलीउल्लाह मौजूद है
और औलियाए किराम ही की वजह से ये दुनिया कायम है। आज हम भारत में जो आज चैनो सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, वरना हाफिज मिल्लत का ये कौल है, जब मदरसा कायम कर दिया जामिया अशरफिया मुबारक, तो उन्होंने कहा था कि ज़मीन के ऊपर काम तो ज़मीन के नीचे आ रहा। आप अगर ज़मीन के ऊपर सही काम करेंगे तब ज़मीन के नीचे आ रहा। आप पीड़ों के दामन को थामते हैं, मना नहीं थामिए, मगर माँ बाप को भी देखिए कि माँ बाप किस हाल में है। अपने बच्चों को भी देखिए कि बच्चा किधर जा रहा है, कहीं दारू तो नहीं पीता, शराब तो नहीं पीता। इसलिए जब कोई भी पीर मुरीद करता है तो सबसे पहले क्या कहता है, तुम तौबा करो कि मैं तौबा करता हूँ अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों से। इसका क्या मतलब? अरे आप अगर अपने बच्चे की सही तरबियत नहीं करते हैं, उसको सही माहौल में नहीं लाते हैं, आप ला सकते हैं नहीं लाते हैं, तो क़यामत के दिन आपसे भी पूछा जाएगा कि आपका बच्चा क्यों बिगड़ा था, आपका बच्चा शराब क्यों पीता था, दारू क्यों पीता था, ये पूछा जाएगा। सिर्फ नमाज ही के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सबसे पहले तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा मैदान में। कुरान ने कहा है वो अनफसकुम व अहलीकुम नारा, अपने को भी दोज़ख की आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। आपने अगर अपने को भी बचाया और अपने घर वालों को भी बचाया तो आप यहाँ भी कामयाब हैं और वहाँ भी कामयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सही रास्ते पर चलने की कोशिश करें, और अगर आप पीरों के दामन को थामते हैं, वलियों के दामन को थामते हैं, तो आप बाजारी तरीके से ना थामें, बल्कि इस तरीके से थामे कि आप सच्चे पक्के नमाजी बन जाएं, इस तरीके से थामे कि आप सच्चे पक्के रोजेदार बन जाएं। और ये एक बात याद रखें कि अगर दुनिया में कोई सूरज को भी हथेली में लाके रख दे लेकिन वो शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक नहीं है तो उसका एतबार नहीं है। शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक चलना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि दिल से सर सामने मेरे तू झुकाने लग जाए, अब रहा वालों के फिर होश ठिकाने लग जाए। दिल में हो इश्के नबी ऐसा कि जिस समत गुजर, दिल में हो इश्के नबी ऐसा कि जिस समत गुजर सारे लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएं, तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगे। मेरे भाई अभी भी वक्त है, तौबा गुनाह से कर ले, गजा तो देगी ना मोहलत भी लब हिलाने की। ये कहने वाले कहते रहेंगे, भगाने वाले भगाने की बात करते रहेंगे। 10-12 साल से सुना जा रहा है कि यहाँ के लोगों को हटा दिया जाएगा, भारत से भगा दिया जाएगा, लेकिन सीधा कभी नहीं हुआ, उल्टा ही हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है। आप लोग सीमा हैदर को जानते हैं कि नहीं? बहुत मशहूर मारूफ लेडी है सीमा हैदर। पाकिस्तान में 4 बच्चे थे, 4 बच्चे पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई। उल्टा हो गया कि नहीं? ये भगाने के चक्कर में उल्टा घुस रही, उल्टा घुस के सब उल्टा हो रहा है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक हिंद में ख्वाजा है तब तक हमारा दबदबा है, जब तक हिंद में ख्वाजा है तब तक हमारा ठिकाना है। जिस ख्वाजा के ऊंट को पृथ्वी राज का चरवाहा न उठा सका, तो जिस ख्वाजा ने मुसलमानों को बसाया है उसे कौन उठाएगा? ये कुर्सियां बदलती रहती हैं, आज किसी की हुकूमत है, कल किसी की हुकूमत होगी। इन कुर्सी वालों को समझना चाहिए कि तुम जिस पर फख्र करते हो वो भी तो हमारा ही बनाया हुआ है। अरे हिंद को नाज है जिस पर, वो निशानी हम है, यहाँ पर ताजमहल और लाल किला के बानी हम हैं। इसलिए जिस देश का निगहबान ख्वाजा हो उस देश को कोई छू नहीं सकता है। ये सब आर्मी हुकूमत है, ये हुकूमत आएगी चली जाएगी, मगर ख्वाजा की हुकूमत भारत की जमीन पर अभी भी है और क़यामत तक रहेगी। कोई टस से मस नहीं कर सकता है, हिला नहीं सकता है इंशाअल्लाह। और अगर आपने अपनी जिंदगी ख्वाजा के दामन को पकड़कर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर आपने जिंदगी गुजारी तो आपको भी कोई हिला नहीं सकता है इंशाअल्लाह ताला। और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, उतना ही वो उभरेगा जितना के दबाओगे। उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा,
पी लो पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। रोजे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। मैं तकरीर को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ